नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद से हर साल विजय दिवस मनाया जाता है और आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। इसी मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पूर्व सैनिकों को याद करते हुए एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी शहीदों को पुष्प चक्र और पुष्प अंजलि अर्पित की है और इसके साथ ही वीर शहीदों को याद किया गया। सभी ने 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर युद्ध के दौरान भारत की विजय के बाद बांग्लादेश निर्माण की कहानियों को ताजा किया। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे सैनिकों के शौर्य के आगे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। विजय दिवस को बांग्लादेश मुक्त दिवस भी कहा जाता है। इस मौके पर सभी ने 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी याद किया। इस मौके पर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, मेजर करण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और विधायक मुकेश कोहली समेत कई पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब देहरादून के परेड मैदान में गुजरने की बारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की इस रैली पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसके सभी प्रतिद्वंदी दलों को भी निगाहें उनकी अटकी हुई हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि राहुल की रैली से चुनावी हवा का रुख तय होगा कि वो इस बार किस ओर बह रही है। राहुल की इस रैली को प्रदेश कांग्रेस भव्य बनाने की तैयारी में है। साथ ही पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उनकी टीम ने अपने अपने मोर्चों पर रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए पिछले कुछ दिनों से खूब ताकत लगाई है। कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली में जुटी भीड़ को पार्टी ने लक्ष्य बनाया है। भीड़ के मोर्चे पर कांग्रेस की भाजपा से लंबी लाइन खींचने की कोशिश की गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रैली प्रदेश भर से 50,000 से अधिक लोग शामिल करेगी। गुरुवार को परेड मैदान का माहौल बताएगा कि कांग्रेस की लाइन कितनी बड़ी है और लंबी कितनी खिंची है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के सामने पीएम मोदी की रैली का टारगेट है। कांग्रेस इस टारगेट को अवसर में बदल सकती है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी देहरादून शहर में कोई जनसभा नहीं हुई थी। राहुल ऋषिकेश आए थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव का विधिवत ऐलान होने से पहले राहुल गांधी ने अपनी रैली का आगाज अब वो करने जा रहे हैं। तय किया गया है कि चुनावी ऐलान के बाद उनकी प्रदेश में और भी जनसभाएं होंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय गोटियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी तो दिल्ली सरकार की तरह शहादत पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, जो कि प्रदेश सरकार सिर्फ शहीदों के आंगन से मिट्टी लाने तक सीमित है। कोटियाल ने यह भी कहा कि दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद उनके परिजनों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। इससे शहीद और सैनिकों की बात करने वाली भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सैन्य अधिकारियों और जवानों को उनके राज्य ने आर्थिक सहायता राशि की घोषणा कर दी है, लेकिन उत्तराखंड के रहने वाले और उत्तराखंड की शान शहीद जनरल बिपिन रावत के परिवार को अभी तक राज्य सरकार ने कोई आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पीएस चौहान को 50 लाख, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह को 1 करोड़, लॉन्च नायक जितेंद्र कुमार को 1 करोड़, लॉन्च नायक बीएस तेजा को 50 लाख, लॉन्च नायक विवेक कुमार को 5 लाख, हवलदार सतपाल राय और नायक गुरसेवक सिंह को अनुग्रह राशि देने पर कोई ऐलान कई राज्यों ने कर दिया है। कोचियाल ने यह भी कहा कि आपकी सरकार आते ही शहीदों को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सबके परिजनों का ख्याल रखना हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी। यही सही मायने में शहीद का सम्मान होगा।